बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इसमें हम डिफरेंट मेथड सॉल्व पढ़े हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कम्प्लेक्स इक्वेशन होती हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2z4 - 32। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कहता है कि हमने सॉल्व करना है, ठीक है। 2z4 - 32 = 0। सबसे पहले देखिए हमारे पास का 2 कॉमन आ रहा है सिमिलर, तो ये z4 - 16 = 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 से डिवाइड हो गए, खत्म। इसको हम लिखेंगे z² का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर = 0 डिवाइडेड बाय, दिया आ जाएगा z² + 4 मल्टीप्लाई बाय z² - 4 = 0। अच्छा, हमने इसको करना होता है लीनियर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, तो z² इसको लिख देंगे, यहाँ पे माइनस लिख देंगे और इसको लिख देंगे 2 आयोटा होल का स्क्वायर। ये स्टेप समझने के लिए आप मेरा पिछला लेक्चर देखें, आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। और z² - 2 का स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। z + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय z - 2 आयोटा, z + 2 मल्टीप्लाई बाय z - 2 = 0। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके लीनियर फैक्टर बन गए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट पार्ट था इसका। अभी हमें इसको सॉल्व करना है पार्ट नंबर 2। 3z5 - 243z = 0। देखिए इन दोनों में से सबसे पहले जो हमारा कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है और z आ रहा है, अंदर रह जाएगा z की पावर 4 - 81, 3z मल्टीप्लाई है, ये हमारे पास आ जाएगा z4 है ना, तो z² स्क्वायर माइनस 9² = 0। 3z z² + 9 मल्टीप्लाई बाय z² - 9 = 0। 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो z × z² माइनस इसको हम 3 आयोटा होल का स्क्वायर = z² - 3 का स्क्वायर = 0। तो z × z + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय z - 3 आयोटा, z + 3 मल्टीप्लाई बाय z - या लीनियर प्रोपोर्शन हो गया। अच्छा, इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, वो आपके सेल्फ पे आपने 5z5 - 5z आपका क्वेश्चन है, तो उसमें से आपने 5z कॉमन निकालना है, z4 - 1 रह जाएगा और उसकी ट्रीटमेंट मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगे कि आपने कैसे सॉल्व करना है। ये आपके सेल्फ पे है। पार्ट नंबर 4 है इसका, z³ - 5z² + z - 5 = 0। अच्छा जी, अब सबसे पहले देखें ना कि इसके अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर फर्स्ट 2 में से हम z² को कॉमन निकालें तो यहाँ पर रह जाएगा z - 5 और यहाँ से हम +1 कॉमन निकालें तो ये रह जाएगा z - 5। तो z - 5 और z² +1 = 0। अब यहाँ पे अगेन z - 5, इसको हमने दोबारा देखें ना, z², यहाँ पे मैंने माइनस आयोटा स्क्वायर कर दिया। देखें +1 था ना, +1 की जगह पे मैंने माइनस किया और आयोटा स्क्वायर लिख दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। z - 5 z + आयोटा मल्टीप्लाई बाय z - आयोटा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। अच्छा, पार्ट नंबर 5 इसका थोड़ा आपने समझना है आसान। आप वही पुरानी चीज़ें जो आप समझ के आए हुए हो, पढ़ के आए हुए हो, कोई नई चीज़ मैं नहीं यूज़ करूँगा। बट ये है कि इस एक्सरसाइज के लिए क्योंकि नया मैथ है तो उसमें इसने क्वेश्चन डाल दिया, तो एक क्वेश्चन में आपके पास 2 चीज़ इसने पूछनी है। बट इसमें तो कोई नहीं डिफ़िकल्ट बात तो नहीं है इसमें बात यह है कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर अगर हम फैक्टर बनाएं तो इसके फैक्टर बनते हैं, मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास -84 आए और प्लस माइनस करो तो -25 आए। इसके फैक्टर नहीं बन सकते, क्यों? देखिए ना, -21 और हमें तो -25 तो मिल जाएगा, बट हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास +84 बनेगा। इसकी वजह से हमारे पास जो इसकी कंडीशंस हैं वो हमारे पास पूरी नहीं होती। इसके हम फैक्टर बना सकते हैं, कौन से फैक्टर बना लेते हैं, 4z4 -28 z² और प्लस
3 जेड स्क्वायर। देखें हमारे पास फैक्टर बनेंगे इसके, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4 जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर कितना रह जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 7 और प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो जेड स्क्वायर माइनस 7। जेड स्क्वायर माइनस 7 अगेन कॉमन है ना। इस क्वेश्चन में हमने ये आपने साइड पे कुछ देखा होगा, ये होता है कि हमने इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। हमने पहले देखा कि 21 और 4 नहीं बन देते, हमने इसको अपने फैक्टर्स में तोड़ लिया, ये बड़ा सिंपल सा मेथड होता है। तो यहाँ से फिर हमने देख लिया कि हमने 21 और 4 को मल्टीप्लाई करके चेक किया, वो हमारी कंडीशन नहीं पूरी कर रहा था। फिर हमने क्या किया, 7, 2 और 4 इनको मल्टीप्लाई करके हमने चेक किया कि 28 और 3 को किया जाए तो हमारे फैक्टर्स क्या कहते हैं बन जाए। इसे तोड़ने से हमारे पास इसके डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, तो जिनको हम ट्राई करके अपनी कंडीशंस को पूरा कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 7। अब यहाँ पर देखें ना कि 4 जेड स्क्वायर प्लस 3 है, तो ये तो हमारे पास 2 जेड का स्क्वायर बन गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला भी तो चाहिए, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 3 है, अगर इसको लिख दूँ माइनस √3 आयोटा होल का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। ओपन करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। इसी तरह इसके साथ जेड स्क्वायर माइनस 7 इसका स्क्वायर, जेड प्लस 7 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2z प्लस √3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2z माइनस √3 आयोटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ना, z प्लस 7 इक्वल टू 0, z माइनस 7 इक्वल टू 0। इन सबको 0 इक्वल कर लेना। जो पिछले क्वेश्चन है ना उन सब में से भी अगर उस तरह भी लिख ले लीजिए, फैक्टराइजेशन में भी कोई इशू नहीं है, बट हमारे पास जो बुक के अंदर आंसर है तो वो इस तरह लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू माइनस 7 z इज इक्वल टू 7 z इज इक्वल टू माइनस √3 बाई 2 आयोटा माइनस का, और z इज इक्वल टू प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो ये आपके पास सारे इसके रूट्स बन गए हैं। सेट में लिख लें माइनस 7 √3 बाई 2 आयोटा और प्लस √3 बाई 2 आयोटा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है। हमारे पास है जेड क्यूब। देखिए पहले दो में से हमारे पाज जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा जेड प्लस 1। अगले दो में से प्लस 1 कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। जेड प्लस 1 एंड जेड स्क्वायर प्लस 1, ये दो हमारे पास रहेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जेड प्लस 1 उसकी साथ हुई जेड स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 0। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह पूरा पार्ट नंबर समझ आया होगा। 7 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय